हमारे साथ में मनोज जी हैं। मनोज जी, आपका परिचय हम जानना चाहेंगे। मेरा नाम मनोज पासवान हुआ। मैं SC/ST OBC कोऑर्डिनेशन काउंसिल के प्रदेश सचिव हूँ, प्रदेश महासचिव हूँ। आज जो है हम लोग बंदी का ऐलान जो पूरे भारतवर्ष में हुआ है, जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो निर्णय लिया गया है कि SC/ST आरक्षण में वर्गीकरण किया जाए, उसके विरोध में हमारे बोकारो के जितने भी SC/ST के संगठन थे, सभी लोगों ने संयुक्त रूप से एक मोर्चा बना करके इस आदेश के खिलाफ बंदी का ऐलान किया है। इसमें कोऑर्डिनेशन काउंसिल, साथ में फेडरेशन, बहुजन युवा शक्ति के श्री अजय दास जी, अभिमन्यु कुमार पासवान जी, सरोज पासवान जी, श्रीमती रेखा मैत्री जी, सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं और इस आदेश के विरोध में हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारी मांग है इस अध्यादेश को भारत सरकार जो है इसको पूर्ण रूप से खत्म करे। भारत सरकार इसको रद्द कर देगी, स्वतः ये आदेश खत्म हो जाएगा, ये निर्णय खत्म हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट का। क्या इनके पूर्ववर्ती जो भी काम काज रहे हैं उससे आप संतुष्ट हैं कि सिर्फ ये SC/ST के आरक्षण में सब कैटेगरी से भारत सरकार का कामकाज हमेशा जो है, खास करके बीजेपी की जो सरकार रही है, पिछले 10 साल से SC/ST के अधिकारों में कटौती करने का प्रयास किया गया है। वो हमारे हक को ख़त्म करना चाहते हैं, हमें फिर से पुराने युग में, लालटेन युग में लेके जाना चाहते हैं। अगर उदाहरण के तौर पे देखा जाए, जितने भी संस्थाएं हैं, सरकारी संस्थाएं बंद हो रही हैं, शिक्षण संस्थाएं बंद हो रही है। जितने भी शिक्षण संस्थाएं हैं, चाहे मैनेजमेंट का हो, चाहे इंजीनियरिंग का हो, सारा काफ़ी महंगा कर दिया गया है, जो आज के डेट में हमारे जो समाज के लोग हैं वो अपने बच्चे को उसमें नहीं पढ़ा सकते। समाज के लोग को जागरूक करने का काम कब कीजिएगा आप लोग? हम लोग तो वही प्रयास है। आज इसका जागरूक का ही नतीजा है कि आज पूरे भारतवर्ष में पूरा SC/ST के संगठन कोई बैनर के तले नहीं। मैं मनोज जी मानता हूं कि 10 से 15 मैं आपका क्वेश्चन का जागरूक का जवाब देना चाहता हूं। ये जागरूकता ही है कि पूरे भारत में बिना कोई पार्टी का समर्थन का बंदी रहा और बंदी सक्सेस रहा। मजबूरी में जितने सारे पार्टी थे उन्होंने समर्थन किया। ये जागरूकता का ही निशानी है। ये जागरूक अब हमारे SC/ST के लोग जागरूक हो चुके हैं। अब उन्हें जागरूक करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग अभी अब जागरूक हो गए। हमारे हक और अधिकार के साथ जो भी आज के डेट में खिलवाड़ करेगा उसको इसी तरह का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। 10 जून 2018 से धड़ल्ले से लेटर एंट्री के द्वारा लोगों को ब्यूरोक्रेट्स बनाया जा रहा था, जनरल सेक्रेटरी बनाया जा रहा था। उस वक्त ये समाज सोया हुआ था क्या? देखिए, समाज हर एक मुद्दा पे अब मत में विरोध करता आया है। आज जो विरोध हुआ है, जिसके कारण लेटरल जो नियुक्ति हुई है उसको रद्द करना पड़ा है। आज बीजेपी की सरकार को रद्द करना 45 पदों पे सीधी नियुक्ति होने जा रही थी, कर दिया। अभी उसको रोक लगा दिया गया है और आगे कोई नियम कानून के तहत ही करेंगे वो। अभी उसको रोक लगा दी गई है। मनोज जी, इस ग्रामीण टीवी को बहुत लोग देखते हैं। 13-14 में सरकारी कर्मचारी पूरे देश भर में लगभग 17 लाख के आसपास थे। आज घटकर 14 लाख के आसपास हो गई है। लोगों को कॉन्ट्रैक्ट में डाला जा रहा है। ये नीति कैसी है सरकार? ये तो हम लोग का विरोधी है। ये हम लोग का ही विरोधी है, नियुक्ति है। हमारे समाज के लोग ही विरोध में हो रहा है। क्योंकि आज अगर बोकारो का हम लोग बात देखें, बोकारो स्टील प्लांट का हम लोग बात देखें, बोकारो स्टील प्लांट में जितने लोग थे, बोकारो स्टील प्लांट में जितने हमारे एम्प्लॉय थे, जितने मजदूर थे, सारे हमारे SC/ST समाज के ही अधिकतर लोग थे। आज मजबूरी में ठेकेदारी में खट रहे हैं। अगर नियुक्ति होता डायरेक्ट तो आज हमारे बच्चे लोग, हमारे जो समाज के लोग थे, आज डायरेक्ट बोकारो के पेरोल में, BCL के पेरोल में काम करते। आज मजबूरी में ठेकेदारी में काम कर रहे हैं। ये सीधी बातचीत बोकारो के गरगा चेक पोस्ट से देख रहे हैं। ST/SC समाज और कई संगठन के द्वारा भारत बंद का जो आह्वान था उसको लेकर आप लोग लगातार वीडियो देख रहे हैं दूसरे चैनल से। असर रहा और काफ़ी असर रहा। एक भी गाड़ी नहीं चल रही है। मैंने देखा भी जोदाडी मोड़ से लेकर तमाम जगह। आपका क्या नाम हुआ मैम? मेरा नाम रेखा मैत्री हुआ जी। क्या कहिएगा? जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो ये फैसला जो हुआ है, ये बहुत ही चिंताजनक है और इसकी मैं निंदा भी करती हूँ। चूँकि क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर की बात जो किए हैं, हमारा समाज अभी उतना उत्थान हुआ नहीं, उठा नहीं है।
ये इनको बहुत कम चांस मिला है। इतना कम चांस में आपकी परेशानियां बढ़ रही है। ये देश के लिए हम लोग भी, देश के अंग हम लोग भी हैं, तो कम से कम हम लोग को भी उत्थान के लिए आप लोग सपोर्ट कीजिए। जो सरकार, जो केंद्र सरकार है, उनको सपोर्ट करना चाहिए। और इस तरह से मैंने वर्ग में वर्गीकरण कर देना ये शोभा नहीं देता है, ठीक है। उसके बाद मैं ये भी कहना चाहती हूँ, मैडम एक बात बोले, हम ओबीसी के आरक्षण में भी क्रीमी लेयर ला के ओबीसी को आरक्षण से मुक्त कर दिया ये सरकार। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ओबीसी समाज आज भी तो उनके ही चरण में नतमस्तक होते हैं। क्यों SC ST समाज नहीं नतमस्तक है? क्यों नहीं? नहीं, क्यों नहीं अपना वो हक के लिए आगे आते हैं। हक के लिए आगे आना चाहिए। जैसे हम लोग आए हैं आज, उनको भी सपोर्ट करना चाहिए था, ठीक है। सपोर्ट में तो है मैडम, ऐसे कैसे कह रहे हैं? हमारे चैनल को बहुत मैं कह रही हूँ सपोर्ट में अगर है तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि 2024 में हमारे समाज से जितने भी नेता जो सब चुन के जो गए हैं, ये दर्द को समझें, दलित के दर्द को समझें कि इनको कहाँ जरूरत के अनुसार सुविधा देना चाहिए। ये चीज उनको आवाज वहाँ उठाना चाहिए। और ऐसे में मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमारे लोग सब जागरूक हो भी गए हैं तो यह ललकारने का काम किए हैं। 10 से 15% मैडम, 10 से 15% है तो आप हमको दे कहाँ रहे हैं उतना? हमारे 10 से 15% लोग जागरूक हुए हैं। जागरूक हुए हैं ना। अब हम लोग गांव भी जाकर के हम लोग जागरूक करते हैं, लेकिन हमारे लोग जो है ना थोड़ा में है। क्या कहिएगा अपने लोगों को, बोलिए। मैं लोगों को कहूंगा कि जो मेरे पढ़े लिखे जो लोग सब है, सब जागरूक हो गए हैं। ग्रामीण इलाके में जो भी है वो भी चैनल के, आप लोग के चैनल के माध्यम से जागरूक हो जाएंगे और हो रहे हैं। ये बहन जिसे मैं सीधी बातचीत कर रहा था, और ये किस वेद में बोल रही है और इनकी आवाज कितनी दूर तक जाना चाहिए, ये आप लोग तय कीजिएगा। वीडियो को लगातार लाइक कमेंट के साथ में शेयर कीजिएगा। भैया संविधान को सीने में लगाकर रखे हुए हैं, क्या नाम है भैया? MK अभिमन्यु नाम हुआ। ये संविधान खतरे में है क्या, आपको ऐसा लग रहा है? संविधान आज से नहीं, जब से बीजेपी की सरकार आई है, कांग्रेस की सरकार में खतरे में नहीं थी, उतना रफ्तार में नहीं हो रहा था जितना इसके रफ्तार में हो रहा है। जैसे लेटरल एंट्री जो है, बिना परीक्षा के आप चपरासी की बहाली के लिए परीक्षा लेते हैं और बिना परीक्षा के लेटरल एंट्री के द्वारा आप IAS बनाते हैं, ये कहीं ना कहीं बिल्कुल गलत है। साथ ही कॉलेजियम सिस्टम भी बंद होना चाहिए, उसका भी एग्जाम होना चाहिए, एग्जाम होकर जज बने। दूसरा, जो भारत सरकार 1 अगस्त को लाई SC ST के अंदर जो वर्गीकरण का कोटे में कोटा, यह बिल्कुल गलत है। वर्गीकरण एकदम नहीं होना चाहिए। 5000 साल से आपने शोषण किया जातीय आधार पर। आज भी हमारे लोग अगर घोड़े पर चढ़ के चलते हैं तो उनको सीने में दर्द होने लगता है, मूछ रखने पर दर्द होता है। माने शोषण करिएगा जातीय आधार पर और आरक्षण लीजिएगा इकोनॉमिक वीकर सेक्शन पर, उसकी भी आंदोलन होनी चाहिए। वोटवा तो समाज के लोग उसी को दे रहे हैं ना भैया। हमारे समाज के लोग धीरे धीरे जाग चुके हैं। 14, 19, 24 में अंतर आ गया है, बिल्कुल एकदम अंतर आया है। हमारे लोग धीरे धीरे जाग रहे हैं। और एक चीज़ आपने कहा कि समाज को क्या कहेंगे, सबसे पहले मैं कहूँगा कि बाबा साहब कम से कम पढ़े लिखे लोगों को बुद्धि दें। कहा कि पढ़े लिखे लोगों के ऊपर, खास करके डॉक्टर इंजीनियर जो हैं, जो नौकरी पेशा करने के बाद समाज में समय नहीं देते हैं, उन लोगों से आग्रह है कि आपके ऊपर निगाह है, आपको निगाह से लोग देख रहा है कि आप समाज को जागरूक करिए। क्योंकि समाज को हम जागरूक नहीं करेंगे तो कौन जागरूक करेगा? क्या दिहाड़ी मजदूर करने वाले मजदूर करेंगे या फिर हल चलाने वाले करेंगे? हमारे आपकी जिम्मेवारी है। आप और हम सब बाबा साहब के संविधान पर यहाँ तक पहुँचे हैं। बाबा साहब अंतिम में कहे थे कि मैं इस संविधान को, इस व्यवस्था को यहाँ बहुत कठिनाई के साथ पहुँचाए हैं। अगर तुम इस कारमा को आगे नहीं बढ़ा सकते हो तो पीछे मत जाने देना। लेकिन कारमा दिन प्रतिदिन पीछे जा रहा है। हम सभी SC ST और OBC माइनॉरिटी के साथियों से आग्रह चाहेंगे कि संविधान सुरक्षित होगा तभी देश सुरक्षित होगा। ये आरक्षण कोई खैरात में दिए जाने वाली चीज़ नहीं है, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है। गोलमेज सभा में गांधी जी और बाबा साहब के बीच बहस हुई थी, उसके बाद पूना पैक्ट के द्वारा जो समझौता हुआ, उस पैक्ट का देन है कि आज हम लोग जो है से इस संविधान आरक्षण लागू हुआ है। तो इसलिए जातीय आधार पर शोषण करेंगे और आरक्षण खोजेंगे आर्थिक आधार पर, उसकी भी बंद होना चाहिए। जिस तरह आप देखे होंगे कि मंडल कमीशन संविधान में आर्थिक आधार पर आरक्षण देना ये तो गैर कानूनी है, लेकिन फिर भी ये सरकार दे रही है ना। बिल्कुल गैर कानून है, बिल्कुल गैर कानून है। दूसरी ने कहीं ये तनाशाह है,
कहीं न कहीं तनाशा है, उसी के खिलाफ आज नतीजा देख रहे हैं कि बिना कोई राजनीतिक दल के SC ST और OBC के साथी जो है एकदम कंधे से कंधे मिला के इसी कड़ी धूप में जो है सवेरे से लगे हुए हैं और सफल हुआ। इसके लिए सभी देशवासियों और बोकारो वासियों को धन्यवाद। साथ ही पुनः मांग करेंगे कि आप, इसमें एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, भारत सरकार की मंशा कहीं न कहीं है। अगर मंशा नहीं होता तो संसद सत्र चल रहा था, संसद सत्र को आपने बीच में क्यों रोका? जो कि अगर हमारे वो शुभचिंतक होते तो अध्यादेश ला करके उसको निरस्त करते। तो आप संसद सत्र चल रहा था उसको भी बंद कर दिए। कहने के लिए OBC हैं, शोषण करिएगा SC ST OBC के ऊपर। जय भीम, जय भगवान। तो ये एक्सक्लूसिव बातें मैं दिखा रहा था और सुना रहा था। जो SC ST समुदाय के जो पढ़े लिखे लोग हैं वो क्या सोचते हैं, उनकी बात आप तक मेरा पहुंचाना फर्ज है।